डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में दूसरी पेपर है वो शुरू करने जा रहे हैं, थर्ड पेपर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 3D के बारे में। 3D में 4 यूनिट है अपने, तो 4 यूनिट में हम आज शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट में अपने को पढ़ना है स्फीयर है, कण है, सिलेंडर है। तो ये फर्स्ट यूनिट में है, गोला है, शंकु और बेलन। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं गोला के बारे में, स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर देखिए क्या होता है। गोला सर्किल क्या होता है। सर्किल एक तल में होता है, 2D तल में होता है, यानी एक समतल पर होता है, जबकि गोला है वो एक समष्टि में होता है। ठीक है, तो एक ऐसा बिंदु जो समष्टि में गमन करे और उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा फिक्स रहे। ठीक है, यानी कि एक ऐसा बिंदु गोला, उस बिंदु का बिंदुपथ है, बिंदु का बिंदुपथ जो समष्टि में इस प्रकार गमन करे कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचर रहे। तो या हम ऐसे कह सकते हैं, ये कोई निश्चित बिंदु है, इस बिंदु से ये गोला इस प्रकार से समष्टि में गमन करे कि इस बिंदु की, इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है उसकी दूरी है वो हमेशा निश्चित रहे। तो ये जो बिंदु होता है इसको हम केंद्र कहते हैं गोले का, और ये है इसकी परिधि है। इस पर बिंदु है जैसे x, y, z ये, और ये बिंदु त्रिविमीय समष्टि में इसका केंद्र ABC है। तो ABC से, इस केंद्र से इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो गोला कहलाता है। और अगर इससे हम मान लीजिए ये इसकी त्रिज्या है r, तो इस गोले का अगर हम समीकरण याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे, क्योंकि इनकी जो बीच की दूरी निकालते हैं, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये इस गोले का समीकरण हमें प्राप्त हुआ। इसको अगर हम सरल करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू माइनस r स्क्वायर पहले a स्क्वायर लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इस गोले का हमें व्यापक समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस गोले के लिए हम एक मानक समीकरण है वो काम में लेते हैं, और वो समीकरण हम व्यापक समीकरण है वो गोले का ये मानते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये समीकरण है
वो हम प्रत्येक क्वेश्चन में मानेंगे। कोई भी गोले का नाम आ जाए तो हम मानेंगे ये गोले का समीकरण है। अगर इस गोले की इस गोले से हम तुलना करें तो इस गोले का केंद्र तो हम जानते हैं ए बी सी, लेकिन इस गोले का केंद्र क्या होगा? तो अगर हम इसकी तुलना करें तो इसकी इससे तुलना करें एक्स की, तो देखिए u बराबर कितना आएगा? u बराबर माइनस का a आएगा, या a इसका केंद्र है तो a बराबर माइनस u हो गया। इसी प्रकार v बराबर हो गया माइनस का b, या b बराबर माइनस का v, और w बराबर माइनस का c, यानी c बराबर माइनस का w। ए बी सी हमने क्या लिया था? इस गोले का केंद्र लिया था, अतः हम कह सकते हैं इस गोले का केंद्र क्या हुआ? इस गोले का केंद्र माइनस यू माइनस वी माइनस का डब्लू। तो ये हमें याद रखना है। कोई भी गोला हमें दिया हुआ है तो गोले का जो व्यापक समीकरण है वो इस प्रकार से होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमेशा इकाई गुणांक के होंगे, बाकी x के गुणांक का आधा करके उसमें हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस u, ये इसका केंद्र हो गया, माइनस v और माइनस का w। अब हम देखते हैं यहाँ जो d है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो d की वैल्यू हम देखें तो इससे तुलना करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू d है। इससे r स्क्वायर बराबर आ जाएगा d माइनस का a स्क्वायर, सॉरी r का मान क्या आएगा? r स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का d, या r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का d। और u v w में हम देखें तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d, ये दिए गए गोले की इस गोले की त्रिज्या भी है। तो इससे हम दिए गए गोले की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दिए गए जो भी गोला है उसकी त्रिज्या ज्ञात करने का फार्मूला हो गया, और माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू ये इस गोले की केंद्र हमें प्राप्त हो गया। तो हमें कोई भी गोला दिया हुआ है तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस गोले की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करते हैं। एक गोला है, 7x स्क्वायर 7y स्क्वायर 7z स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 3y माइनस का 3z इक्वल टू 0। ये गोला हमें दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3y माइनस का 3z, और इसका केंद्र और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अपने को क्या करना है? गुणांक है वो इकाई होना चाहिए। गोले के जो व्यापक समीकरण हमने लिया है उसमें परिभाषा में क्या था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में बनाते हैं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 6/7x माइनस 3/7y माइनस 3/7z इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें गोले का व्यापक समीकरण के रूप का समीकरण प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इस गोले का केंद्र क्या होगा। गोले का केंद्र हमेशा x y z के गुणांक का आधा करना है और माइनस का चिन्ह लगाना है। इसके गुणांक का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 3/6 का आधा कितना आएगा? 3/7, यह हो जाएगा 3/14। और आगे वाला भी, सॉरी यहाँ पर 2z है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, इसका आधा करेंगे तो 1/7। ये हमें इस गोले का केंद्र प्राप्त हुआ। ठीक है,
अब इसकी हम त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या निकालें तो अंडर रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्लू स्क्वायर, तो 9/49 9/196 1/49 और डी इसमें 0 है तो माइनस का 0, वर्गमूल लेंगे 36 9 4, ठीक है, तो ये 49/196, तो अंडर रूट 1/4 1/2 ये दिए गए गोले की हमें अभीष्ट त्रिज्या प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से कोई भी हमें समीकरण दिया हुआ है u v w निकाल लो और d देख लो, इस सूत्र में हमें मान रखना है तो उस गोले की त्रिज्या और हम उसका केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक समतल स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है तथा एक समतल स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है तथा निर्देशांकों को जो निर्देशांक होते हैं उनको ए बी सी पर काटता है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि गोले ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ a/x b/y c/z/2 ये हमें सिद्ध करना है। a/x b/y c/z/2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ क्या है, एक समतल है और जो ABC से गुजरता है और निर्देशांकों को काटता है। तो समतल सीनियर क्लास में हम समतल के बारे में पढ़ चुके हैं। समतल के कौन कौन से समीकरण होते हैं? समतल के समीकरण हमने एक तो व्यापक रूप में लिया था, याद हो तो पढ़ा था, और एक समतल का समीकरण हम अंतःखंड रूप में भी पढ़ा था हमने, और एक अभिलंब रूप में भी हमने समतल का समीकरण पढ़ा था। इसमें जो हम समतल का समीकरण लेने वाले हैं वो निर्देशांकों को काटने वाला यानी अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण हम लेंगे। तो मान लेते हैं, माना समतल का समीकरण क्या होता है? अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण है x/α y/β z/गामा इक्वल टू, ये हम समतल का समीकरण है, याद हो तो, क्योंकि x/a/y/abc लेते हैं, लेकिन abc अपने को पहले से दिया हुआ है तो हम x/α बीटा गामा ले लेते हैं। ये निर्देशांकों को काटता है, ठीक है। ये जो समतल है ये ABC से गुजरता है, अतः ABC से गुजरता है a/α b/β c/गामा इक्वल टू 1। ये ABC से गुजरता है, इसलिए ABC इसमें हमने रख दिया, ABC इसे ये संतुष्ट होगा। अब देखिए जो ये समतल हमने लिया है, समतल एक निर्देशांकों को ABC पर काटता है, अतः सबसे पहले देखिए A के निर्देशांक क्या आएंगे? A के निर्देशांक A x का है तो y और z इस पर 0 होंगे। इसमें y और z इसमें अगर हम 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा?
अल्फ़ा आएगा, तो अल्फ़ा 0 0, बी के निर्देशांक बताइए कितना आएगा 0 बीटा 0, और सी के निर्देशांक है 0 0 और गामा। इन बिंदुओं से जाने वाला, अब हमें देखना है इस बिंदु से जाने वाला ए बी सी और ओ मूल बिंदु भी है, इनसे जाने वाला समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो सॉरी समतल नहीं, गोले का समीकरण। तो मान लेते हैं गोले का समीकरण। गोले का समीकरण क्या लेते हैं हम व्यापक रूप से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये गोले का समीकरण हम मान लेते हैं, ये गोले का समीकरण है। और ये गोला मूल बिंदु से गुजरता है, 0 0 से जाता है, अतः ये 0 ये 0 ये 0 सारे 0, तो d बराबर भी कितना आया 0 आ गया। अतः गोले का समीकरण क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz इक्वल टू 0। ये गोले का समीकरण हमें प्राप्त हुआ जो मूल बिंदु से जाने वाला होता है। अब ये अल्फ़ा 0 0 से भी जाता है, अल्फ़ा क्योंकि ए से गुजरता है। देखिए हमें जो गोला निकालना है वो इस चारों बिंदुओं से जाने वाला गोला निकालना है। तो मूल बिंदु से O, अब ए से गुजरता है, इसके लिए हम रखेंगे अल्फ़ा 0 0। तो इसमें हम अल्फ़ा 0 0 रखते हैं तो कितना आएगा 2u अल्फ़ा प्लस इसमें रखेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे u बराबर आ जाएगा माइनस का अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हुआ u का मान। और दूसरा b 0 बीटा 0, इससे क्या प्राप्त होगा, इससे आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 2v बीटा इक्वल टू 0। इससे v बराबर आ जाएगा माइनस का बीटा अपॉन 2। u का मान आ गया, v का मान आ गया। और तीसरा है c 0 0, गामा से देखिए क्या आएगा, गामा स्क्वायर प्लस 2w गामा इक्वल टू 0। तो इससे गामा बराबर आ जाएगा माइनस का w का मान आ जाएगा माइनस का गामा अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन में हमें इसके केंद्र का बिंदु पथ निकालना है। ठीक है, तो गोले का जो केंद्र है उसका बिंदु पथ हमें निकालना है, या हम कह सकते हैं गोले का जो केंद्र है u v w है, इसका बिंदु पथ हमें निकालना है। या केंद्र इसका हम और मान ले, जैसे माना गोले का केंद्र f g h हो, तो f बराबर माइनस का u होगा, क्योंकि गोले का केंद्र क्या होता है, इस गोले का केंद्र क्या है माइनस u माइनस v और माइनस का w। तो f बराबर माइनस का u, या हम कह सकते हैं अल्फ़ा अपॉन 2। इससे हम अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं, 2f आ जाएगा। क्योंकि जो शुरुआत में हमने समीकरण ली थी, क्या समीकरण ली थी शुरुआत में हमने जो समीकरण ली थी वो ये ली थी x अपॉन अल्फ़ा y अपॉन बीटा z अपॉन गामा इक्वल टू 1, ये समीकरण ली थी। इसमें ये हमने स्वैच्छिक पॉइंट लिए थे, तो लास्ट में इनको हटाना भी है, अल्फ़ा बीटा गामा को, u v w को भी हटाना है। और f g h इसको हम बिंदु पथ ज्ञात करेंगे, तो g बराबर माइनस का v आ जाएगा, माइनस का v आ गया बीटा अपॉन 2। इससे बीटा बराबर 2g हो गया। f g h बराबर माइनस का w, यानी माइनस का w बराबर गामा अपॉन 2। इससे गामा बराबर 2h। अतः शुरुआत में जो समीकरण ली थी हमने समीकरण 2 से, उस समीकरण 2 में हम अल्फ़ा बीटा गामा का मान रख देते हैं। समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 थी a अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 2f, b अपॉन बीटा, बीटा की जगह 2g,
और C अपॉन गामा, गामा की जगह 2H इक्वल टू 1। ठीक है, ये समीकरण हमें प्राप्त हुई ABC अल्फ़ा बीटा गामा को हटाने के बाद में। अब हमारे पास हटाने लायक जो दूसरी राशि है वो FGH है, लेकिन FGH का तो हमें बिंदुपद ज्ञात करना है। तो जिस राशि का बिंदुपद हमें ज्ञात करना होता है उस राशि की जगह हम क्या करेंगे, XYZ कर देते हैं। तो अतः FGH ये केंद्र है, इसका बिंदुपथ देखना हमें, तो केंद्र का बिंदुपथ A अपॉन X प्लस B अपॉन Y प्लस C अपॉन Z इक्वल टू 2। इस 2 को तो हम आगे ले जाते हैं, यहाँ से देखिए इस 2 को हम आगे ले गए। FGH इसका बिंदुपथ निकालना है, तो FGH की जगह हमने XYZ कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो और देखने हैं आपको।